हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव पे आपको 20 से सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम लोग उसी सीरीज में अपना वीडियो नंबर 15 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो हम लोग को डिस्कस करना है वो दो टाइप्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं। कौन कौन से हमें सबसे पहला डिस्कस करना है इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, या पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ना करके हम लोग पहले कर देते हैं ओपन चैन स्ट्रक्चर। ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, हम लोग यहाँ बात करेंगे साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हमको इसी दो पॉइंट पे डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोजेस के बारे में पढ़ लिया था, और उसके भी पहले वीडियो में बात किया वहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस किया था। तो इन सब चीज के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, जहां पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कवर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखिए, फ्रक्टोज के ओपन चैन स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा हम लोगों ने ग्लूकोज में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस, उसके बाद हम लोग ने वहां पे कार्बोनिक ग्रुप टेस्ट किया था, उसके बाद हम लोग ने एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट किया था, हाँ, उसके बाद हम लोगों ने अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ रिंग टेस्ट किया था। तमाम प्रकार के हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शंस किए थे। उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में भी या इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन कराते हुए अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज जो हमें मिला, कैसे मिला, हम उसका पूरा कंप्लीट डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, फर्स्ट इसमें बात करें ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में बात करें, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता होगा हम आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे हमने ग्लूकोज में क्या किया था, हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। ऑन एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन को पता चला कि जो फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, कैसे, अगर हम लोग क्या लेते हैं फ्रक्टोज, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं। हाँ, फ्रक्टोज को हम लोग क्या करेंगे, करेंगे। तो जैसे ही हम लोग हिट करते हैं, जो फ्रक्टोज क्या होता है वो ब्रेक कर जाता है, किसमें, CO2 एंड H2O, C2O एंड H2O। तो जब हम लोग फ्रक्टोज को क्या किया, हीट किए, कंबशन किए, हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इससे क्या पता चला कि जो फ्रक्टोज है, जो हमारा फ्रक्टोज है वो किससे मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन, मतलब जो फ्रक्टोज होगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना हुआ है। ये हमारा एलिमेंटल एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद इसका एम्पिरिकल फार्मूला का हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, देन मॉलिक्यूलर वेट इसका हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमको जो पता चलता है, जो फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो क्या पता चला, C6H12 और O6। ये हमें क्या पता चला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। अगर यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछे कि जो फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर वेट, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, कार्बन कितने हैं, 6 है, और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 प्लस, अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, तो कितना हुआ, 12 6 जा 72, प्लस का 12, अब प्लस यहाँ पे 16 6 96, अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना होगा, 180। अगर हम बात करते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज का होता है C6H12O6 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या किए, डिटर्मिनेशन किए, हम लोगों ने इसका रिएक्शन किसके साथ करें, HI के साथ। किसके साथ, HI आपको पता ही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है कि जो पूरा फ्रक्टोज था, जो हमारा ये फ्रक्टोज है C6H12O6 हमें मिला, हम लोगों ने जब इसका HI से रिएक्शन कराया तो हमको जो क्या मिला, N-हेक्सेन मिला। हम लोगों ने क्या करा, इसका रिडक्शन कराया विथ किससे कराया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके साथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ, रेड फास्फोरस। तो यहां से क्या पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चैन। यहां से हमें प्रूफ क्या मिलता है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चैन। कैसे, हम लोगों ने क्या किया, C6H12O6, ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज,
हमने इसको क्या करा दिया, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के साथ हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। ये देखिए यही मिला, और ये हमारा क्या है, एन हेक्सेन। अगर हम बात करें एन हेक्सेन प्लस 2 आइडो ब्रोमेन, 2 आइडो हेक्सेन का क्या मिला, हमें मिक्सचर मिलता है, किसका, 2 आइडो हेक्सेन का। यहाँ पे देखिए CH3, CH आयोडीन, उसके बाद CH2, CH2 एंड CH2 एंड CH3, इसका हमें क्या मिलता है, मिक्सर मिलता है। तो यहां से क्या पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, वो भी किसका, एनहेक्सेन 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। तो यहां से पता चला कि जो फ्रक्टोज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में होता है, जहां पे सभी 6 कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब देखिए जब हमें पता चल गया कि कार्बन में या फ्रक्टोज में हमारे क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, देन फर्दर हम लोगों ने टेस्ट किया। अब दूसरा टेस्ट करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट, किसका टेस्ट, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट। तो अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब बताइए अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करना होगा हम लोग किससे करेंगे भैया, कार्बोनिल ग्रुप का अगर हमें टेस्ट करना होगा तो हम लोग किससे करेंगे, हम लोग किसका, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे फ्रक्टोज का, किससे, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन किससे करेंगे, फ्रक्टोज का। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज अगर हम लिखें तो यही होता है ना, CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH2, यहाँ पे हम इसको पूरा R मान लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे पूरा R, और क्या फार्मूला कंप्लीट क्या होता है। अब देखिए हम R हर जगह लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर और R की वैल्यू भी बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम फ्रक्टोज का फार्मूला लिखे तो क्या होता है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद C, यहाँ पे हम लेंगे H, यहाँ पे क्या लेंगे, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे हम लेंगे CH2OH। ये देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R का मतलब हमारा जो है, यहाँ पे जो लास्ट 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसको हमने एज्यूम कर लिया क्या, R। लास्ट 4 कार्बन को हमने हर जगह क्या किया, एज्यूम किया R, क्योंकि बार बार हमें इतना बड़ा रिएक्शन ना करना पड़े। अब देखो, अब बताओ इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, HCN से कराया है। अब बताओ जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किसके ऊपर, कार्बन के पास, और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, CN, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। इसके लिए हमने आपको जब केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोजेस और केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोजेस, यहाँ पे हमने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से H प्लस और CN माइनस, और CN क्या करेगा, हमारा कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे CN कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। अब ये देखिए जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, तुरंत इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखो CH2OH एंड कार्बन के साथ एक CN अटैच हो गया, दूसरा OH, और तीसरा ये देखिए R। तो यहां से क्या पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस पता चलेगा, यहाँ पे प्रूफ क्या मिला, एविडेंस क्या मिला, अगर हम यहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये हमें पता चला कि जो फ्रक्टोज होता है वहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बताइए अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब किन दो चीजों का उपस्थिति हो सकती है, किसका प्रेजेंस हो सकता है, या फिर वहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, या फिर वहां पे क्या हो, कीटोनिक ग्रुप हो। हाँ, अब ये दोनों रिएक्शन हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। वहां पे हो सकता है क्या हो सके, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कीटोनिक ग्रुप हो जाए। अब हमें इन दोनों का टेस्ट करना होगा। तो अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर 4, हाँ, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा करेंगे ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखो ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप का टेस्ट हम कैसे करेंगे। अभी बताओ अगर हमने अभी केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोजेस पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो ब्रोमीन होता है या ब्रोमीन वाटर जो होता है वो हमारा एल्डिहाइड्स के अलावा और किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन वाटर। अगर फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, देन हम क्या कहेंगे, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमारा फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, देन हम क्या कर देंगे कि इसमें हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। फिर जब हम लोग रिएक्शन कराए तो किसके साथ, CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड R, इसके साथ साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन
वाटर के साथ हमने इसका क्या किया, रिएक्शन करवाया गया। तो यहाँ पे क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, नो रिएक्शन, किसी प्रकार का कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला। जैसे ही हम लोगों ने फ्रक्टोज का रिएक्शन किसके साथ कराया, ब्रोमीन वाटर के साथ, देन हमें क्या मिला, नो रिएक्शन, हमें किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन प्राप्त नहीं हुआ। जब किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं प्राप्त हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज का कंपाउंड्स है, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा क्या है, एब्सेंट है। क्या हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट हो गया। अब जब एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा एब्सेंट हो गया, देन अब हमको क्या हुआ, अब हम लोग अब अगला स्टेप प्रोसीड करेंगे। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, हम अब कार्बोनिल ग्रुप को चेक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप को परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग कीटोनिक ग्रुप का कैसे, यहाँ पे अब प्रेजेंस कंफर्म करेंगे। अगर हम बात करें रिएक्शन नंबर 4, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने, आप कह सकते हैं कि जो हम लोग हेडिंग डालना है, जैसे ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, हम लोग ने डायरेक्ट इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे ऑप्शंस एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या एब्सेंट है, तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इसका ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ऑप्शंस इसीलिए लिखा गया क्योंकि जो हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करें, यहाँ पे किसी प्रकार कोई ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा पूरे मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट है, बस इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ऑप्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि अब हमको पता है कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो कीटोनिक ग्रुप के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखो हमने एक रिएक्शन लिखवाया है कि जब हम लोग फ्रक्टोज का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो हमें को क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन मिलता है। हमें क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। और अगर इसका हम लोग क्या एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या करा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें, और जैसी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जो यहाँ पे CN है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आओ इस प्रकार हमको जो पता चलेगा कि जो हमारा फ्रक्टोज है, उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R, अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HCl, आपको पता है क्या कर मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा CH2CN, यहाँ पे सॉरी CH2OH, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे आप कहेंगे CN, और यहाँ पे आप कहेंगे OH, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहेंगे CH2, ये हमारा क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन, ये हमारा क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन। आप कहेंगे हमारे पास क्या है, साइनोहाइड्रिन प्रेजेंट हो गया। अब देखो आर का मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हैं, आर का मतलब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट ग्रुप है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा कंप्लीट ग्रुप। जैसे ही हमें क्या मिला, साइनोहाइड्रिन, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, किसका, एसिडिक H+ में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो साइनाइड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2OH, उसके बाद C, यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, COOH, एंड यहाँ पे आपका जैसा ही OH है वो OH प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद देन हमको क्या मिल जाएगा, यह ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज है, उस फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। इससे कंफर्म हुआ कि फ्रक्टोज के अंदर हमारा कीटोनिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। फ्रक्टोज के अंदर हमारा क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। समझ आई बात। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट किया। कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट के लिए हमने सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया, जहां पे हमें हाइड्रोसाइनाइड मिल गया, हमें क्या मिला, हाइड्रोसाइनाइड। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग एल्डिहाइडिक और कीटोनिक टेस्ट कराया था। आप देखेंगे जब हमने ग्लूकोज में डायरेक्ट सिर्फ एल्डिहाइडिक टेस्ट कराया था, वहां पे ग्लूकोज ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूटोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया था। उसके बाद फिर हमें कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में क्या है, सिर्फ हमारे पास एल्डिहाइडिक। लेकिन यहाँ पे जब देखा गया कि जब एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा ऑब्सेंट है, देन हमने क्या किया, अब हम कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट करेंगे। कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट कराने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन साइनाइड से देन उसका हमने क्या किया, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दिया, देन हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब आगे देखिए, अब जब हमको पता चल गया कि हमारे फ्रक्टोज में क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, देन अब हम इसका क्या करेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट। अब देखो अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट करने के लिए प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। यहां पे लिखेंगे रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट। अब जैसे इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रक्टोज होगा, फ्रक्टोज का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। जैसे फ्रक्टोज का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमको क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का क्या मिलता है, मिक्सचर मिल जाता है। टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर मिल जाता है। और वहां से यह पता चल जाता है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें, क्या कर ले CH2OH एंड
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R। अब यहाँ पे हम R की पूरी वैल्यू रख लेते हैं। R का मतलब यहाँ पे C, H, OH and C, OH and H, C, OH and H and CH2OH। ये देखो, अब इसका हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का मतलब जब हमारे पास दो कार्बन की चेन हो, एक हो जाए हमारा CH2OH एंड दूसरा हमारा क्या हो जाए COOH, ये हमारा क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मतलब COOH एंड CHOH एंड CHOH एंड CH2OH। ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, टार्टरिक एसिड। क्या मिला, टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड और ग्लूकोलिक एसिड मिलने के बाद जो हमारा फ्रक्टोज था वो यहाँ से आपका क्या हो गया, ब्रेक कर गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, फ्रक्टोज ब्रेक कर गया। तो यहाँ से जो पता चलता है कि जो ग्लूकोज है, जो हमारा फ्रक्टोज है, उसमें आपका दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मिलता है। तो यहां से हमें प्रूफ क्या मिला, कंफर्मेशन क्या हुआ, हमारा जो कंफर्मेशन हुआ कि इन फ्रक्टोज प्रेजेंस ऑफ टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसे पता चला कि जब हम लोग फ्रक्टोज का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, यह क्या कर गया, ब्रेक हो गया दो यूनिट में, पहला ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा टार्टरिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टरिक एसिड में ब्रेक करने की वजह से हमें पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें आपका टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम बात करते हैं दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप टेस्ट भी कर लेते हैं कि क्या इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं। अगर जनरली बात करें तो आप ये रिएक्शन इसके बाद लिख कर सकते हो, इसके बाद आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो। पहले हम लोग यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप का टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, OH ग्रुप अगर ये कर लेते उसके बाद इसको करते तो थोड़ा सा हमारा रिएक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी हो जाता है। हम लोगों ने इसको पहले कर लिया। ठीक है, अब देखो जब कभी भी आपको OH ग्रुप का टेस्ट करना होगा, OH ग्रुप का टेस्ट करना होगा, हम लोग ने ग्लूकोज में किससे रिएक्शन कराया था, एसिड एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड के साथ टेस्ट करा लीजिए या एसिड क्लोराइड के साथ टेस्ट करा लीजिए। जैसे ही आप इसके रिएक्शन करें देन आपको पेंटा एसिटेट का डेरिवेटिव मिल जाता है, या कह सकते हैं आपको एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां से हमें पता चलता है कि जो फ्रक्टोज होता है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने, 5 OH ग्रुप। कैसे, जैसे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, फ्रक्टोज ले लें, फ्रक्टोज, इसके साथ साथ अगर हम लोग 5 मोल, कितना लेंगे, 5 मोल, क्या चाहे यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड ले लें, चाहे हम लोग क्या ले लें, एसिड क्लोराइड ले लें, एसिड क्लोराइड, देन हमको क्या मिलेगा, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव। देन हमको क्या मिलेगा, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव। देन हमको क्या मिलेगा, पेंटा एसिटेट का डेरिवेटिव। आओ अब इसको हम ऊपर रिएक्शन करके प्रोसीड करते हैं। अब देखो जैसे पेंटा एसिटेट का डेरिवेटिव, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, अब इसको यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। अब देखो अगर हम ले लेते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, CH3 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आपका क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। और वहीं पे अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये आपका क्या होगा, एसिड क्लोराइड। आओ एसिड क्लोराइड ही लेके चलते हैं। अब जहां जहां आपका OH ग्रुप है वहां पे आप चाहे एसिड एनहाइड्राइड ले लो चाहे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को हम लेके चलते हैं। अब यहाँ बताओ एसिड क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ClC डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ से तुरंत हम लोग क्या करेंगे, HCl को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर दें, क्या लिख दें, CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, यहाँ पे क्या कर दें, ClC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या कर दें, ClC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या कर दें, ClC डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब देखो जब आप एसिड एनहाइड्राइड लोगे क्या मिलेगा, बाहर निकलेगा HCl, क्या बाहर निकलेगा, HCl। अच्छा, अगर जब आप एसिड एनहाइड्राइड लोगे देन आपका क्या बाहर निकलता, आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटिक एसिड बाहर निकलता। ठीक है, अब कितना मोल LCl निकलेगा, 5 मोल, तो 5 मोल आपका एसिटिक एसिड भी बाहर निकलता। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के कर दिया है, अब आपको करना होगा तो आप उसको भी कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, CH3C, क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपका CH2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, इसके साथ साथ कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C। अब यहाँ पे देखो ये आपका H हो गया,
यहाँ पे क्या मिला, ऑक्सीजन, HCl बाहर निकालो, उसके साथ कौन अटैच हुआ, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका क्या होगा, CH3। फर्दर C, अब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप कहेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या मिला, C डबल बॉन्ड O, CH3, अगेन C O, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, 2 2 4 2 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, यही तो हम कहेंगे पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, क्या मिलेगा, पेंटा एसीटेट का हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव। अब जैसे ही हमको पेंटा एसीटेट का डेरिवेटिव मिलता है, हम यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, वहां से हमें क्या पता चला कि 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिला, अगर हम सभी पॉइंट्स का क्या कर दें, कंक्लूजन निकालें, अगर हम क्या कर दें, सभी पॉइंट्स का क्या कर दें, कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो हम लोग सभी पॉइंट्स का क्या निकालें, कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सबसे पहले हमने क्या टेस्ट किया था, यहाँ पे लिखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस, वहां से क्या पता चला, C6H12O6 हमारे पास फ्रक्टोज का क्या है, फार्मूला है। उसके बाद हमने क्या पता किया था, स्ट्रेट चैन, क्या पता चला था, स्ट्रेट चैन। स्ट्रेट चैन के लिए हमने किससे रिएक्शन कराया था, HI से रिएक्शन कराया था। उसके बाद हमने क्या पता किया था, कार्बोनिल ग्रुप, क्या, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमने किससे टेस्ट कराया था, HCN से। हाँ, उसके बाद हमने क्या पता किया था, जब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, चाहे कीटोन भी। उसके बाद हमने किया था अब्सेंस ऑफ, किसकी बात करते हैं, अब्सेंस ऑफ CHO, अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके लिए किसके साथ रिएक्शन किया था, ब्रोमीन वाटर के साथ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, प्रेजेंस ऑफ किसका, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके लिए हमने क्या कराया था, HCl से रिएक्शन कराया था, देन इसका हमने क्या कराया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया था, देन हमने क्या कराया था, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन हमें क्या मिला था, वहां पे COOH मिल गया था, इससे कंफर्म हुआ था कि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब जैसी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ, देन हम कर सकते हैं, हमने प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप का टेस्ट किया, प्रेजेंस ऑफ इसमें किसका, एल्कोहलिक ग्रुप के टेस्ट का। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट करते हैं किसके साथ, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, फ्रक्टोज का, किसके साथ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है किसके साथ करा भैया, एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, किसके साथ, एसिडिक, या यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड, हाँ पूरा लिख देते हैं, किसके साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराया, या फिर आप करा सकते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ करा सकते हैं। देन हमें क्या मिलता है, पेंटा एसीटेट का डेरिवेटिव। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हम लोगों ने रिएक्शन कराया था, यहाँ पे बात करते हैं क्या, प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, किसके साथ, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, फ्रक्टोज का क्या करा दिया था, ऑक्सीडेशन, फ्रक्टोज का क्या कराया था, ऑक्सीडेशन। जहां पे हमारा जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, ग्लूकोन, यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड में। यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब इसी सभी पॉइंट्स का अगर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा भैया, हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा, ये देखो पहला स्ट्रेट चेन, हमने स्ट्रेट चेन बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहां से हमने क्या किया कि 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे CH2OH, ये देखो CH2OH, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया यहां से तो हमें क्या पता चला, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो पता ही चला, साथ ही साथ एक पॉइंट का और पता चलता है कि जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर C2 कार्बन पे, C2 कार्बन पे। क्यों C2 कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि आपने देखा कि जो ब्रेकिंग होता है एक 2 कार्बन का होता है, कार्बन कार्बन का, और एक जगह 4 कार्बन का ब्रेकिंग होता है, यही होता है ना। ग्लूकोरिक एसिड, यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड का C1 C2 था, हाँ, उसके बाद टार्टरिक एसिड का C3 C4 C5 C6। तो जो यहाँ से जो ब्रेकिंग हुआ यहाँ पे 2 कार्बन पे हुआ, इसलिए यहाँ जो पता चला कि जो हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, C2 कार्बन पे। कीटोनिक ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, C2 कार्बन पे। तो C2 कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया डबल बॉन्ड O। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि टोटल 5 OH ग्रुप है, तो 1 और 2, ये देखो 5 OH ग्रुप लगा दिया,
5OH ग्रुप, और उसके बाद हमने कार्बन की सभी वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे देखो कार्बन H2OH और H, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। कितनी अनकंप्लीट वैलेंसियां हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लगा दिया। यही हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यही हमारा क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हमने क्या किया? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का एनालिसिस किया गया। क्या कराया गया? स्टीरियो केमिस्ट्री एनालिसिस। क्या कराया गया? स्टीरियो केमिस्ट्री एनालिसिस। अब देखो, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री एनालिसिस किया गया, वहां से क्या पता चला कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें जो थर्ड कार्बन पे OH और H ग्रुप का अरेंजमेंट होता है सभी कार्बन से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम बात करें तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? CH2, हाँ, इसके साथ यहाँ पे आपका OH, C डबल, अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपोजिट अरेंजमेंट कर देते हैं, OH ऊपर ले जाते हैं और H नीचे, उसके बाद C। अब बाकी सभी कार्बन पे जो चीज जैसे है हम लोग उसी प्रकार सबको लिख देंगे। ये देखो CH2OH। यहां से क्या पता चला कि जो थर्ड कार्बन पे H और OH ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट। अब हमने यहाँ पे थर्ड कार्बन पे डिफरेंट अरेंजमेंट कर दिया। जैसा आपका ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमने फ्रक्टोज का बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3। ये देखो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे H और OH का अरेंजमेंट हमने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन आप देख सकते हो OH और H ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या निकला? कंक्लूजन निकला, जो आपका प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी या प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। ये आपका कंप्लीट एविडेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। लेकिन यहाँ पे भी हमको कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस देखने को मिले, जैसा कि ग्लूकोज में देखने को मिला था, हाँ, कि जो ग्लूकोज होता है वो चीफ बेस टेस्ट नहीं देता था, हाँ, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता था। तो उस प्रकार हमारा फ्रक्टोज भी क्या करता था? यहाँ पे इन सभी रिएक्शंस को नहीं दे पाया, इन सभी रिएक्शंस को नहीं दे पाया। तो यहां से जो पता चला कि जो ग्लूकोज होता है उसमें भी आपका ग्लूकोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो जब ग्लूकोज भी हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, देन फ्रक्टोज हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? देन पता चला जो फ्रक्टोज भी होता है वो भी हमारा क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जहां पे जो फ्रक्टोज होता है वो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, जो फ्यूरानोज कहा जाता है। जो क्या कहेगा? फ्यूरानोज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ फ्रक्टोजेस के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोजेस। इसी के साथ हमारा जो वीडियो होगा फ्रक्टोजेस पे कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम अनुमान करते हैं या हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि इस पूरी वीकेंड में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट होगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट कर जाएंगे। कहने का मतलब आज से 15 अगर वीडियो नंबर 15 है तो वीडियो नंबर 21 22 तक हम लोग कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को क्या कर लेंगे? फिनिश कर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट होते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देन हम आपके डाउट को क्या करेंगे? दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को संख्या में यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।